अब आते हैं ठेंगे पर। माफ कीजिए, ठेंगा क्यों? क्या सिस्टम एक आदमी के सामने बौना दिख सकता है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, सिस्टम होता है बॉस, एक आदमी सिस्टम को कैसे हिला सकता है? लेकिन हम कहेंगे हां, सरायकेला में पूरा सिस्टम एक आदमी के आगे बौना नजर आता है। आप पूछेंगे ऐसा कौन है भाई? हम कहेंगे उस शख्स का नाम है कमलेश चौधरी। कौन है कमलेश चौधरी? यूं तो कमलेश चौधरी टाटा स्टील के एक बड़े अधिकारी हैं, लेकिन फिलहाल ठेंगा दिखाने के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? तो इसे हम समझाएंगे आसान शब्दों में हमारी रिपोर्ट के जरिए। आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बातचीत होती है। रिपोर्ट दिखा दीजिए। सिस्टम को ठेंगा, सीओ को ठेंगा, नगर निगम को ठेंगा, नियम को ठेंगा, कानून को ठेंगा। आखिर कौन है जो इतना ठेंगा दिखा रहा? कौन है जो ठेंगों का उस्ताद बना बैठा है? टाटा स्टील के एक अधिकारी, नाम है कमलेश चौधरी। ये निर्माण जो आप देख रहे हैं ये कमलेश चौधरी ही करवा रहे हैं, लेकिन ये निर्माण गलत है। आदित्यपुर के हरिओम नगर स्थित शांति नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो रहा है ये निर्माण असल में अतिक्रमण की श्रेणी में है। कैसे? उसे समझिए जिला सहकारिता पदाधिकारी के इस बयान से। शांति नगर गृह निर्माण समिति जो आदित्यपुर में है, एक हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें जो प्रबंध समिति था उसमें कई लोगों को गलत तरीके से जमीन का, प्लॉट का आवंटन, खरीद बिक्री सब किया था। तो इस संबंध में हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए थे और उस पर अनुसंधान हो रहा है और पुरानी कमेटी पे कार्रवाई भी हुआ है। इसमें सोसाइटी में नियम ये होता है कि पहले कोई सोसाइटी का मेंबर बने, मेंबर बनने के बाद उसको अलॉटमेंट हो और सोसाइटी को जो खरीद मूल्य है उसका 5% जमा करे, उसके बाद विधिवत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन कमलेश चौधरी के मामले में भी जैसी जानकारी है कि वो मेंबर ही नहीं है और उनकी वाइफ के नाम पर प्लॉट का रजिस्ट्री भी हो गया है। इस संबंध में हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए हैं और आगे जो और कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत होगी उन पे किया जाएगा। सोसाइटी एक्ट के तहत पहले कोऑपरेटिव का सदस्य बनना जरूरी है, फिर सोसाइटी तय कर जमीन आवंटित करती है। इस जमीन के दाम का 5% हिस्सा सोसाइटी के फंड में जाता है। लेकिन इन तमाम नियमों को इस निर्माण में ठेंगा दिखा दिया। इतना ही नहीं, अब इस चिट्ठी को देखिए। ये चिट्ठी आदित्यपुर नगर निगम ने 17 दिसंबर 2020 को इस निर्माण स्थल पर चिपका दिया था, जिसमें माना गया था कि ये निर्माण अवैध है, इसे बंद करने को कहा गया। पर फिर से नगर निगम को भी कहा गया ठेंगा। हाउसिंग बोर्ड का प्लॉट है, तो पहले भी उस जमीन पर इनके द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। अपने जमीन के बगल में इनका सरकारी जमीन है और सरकारी नाला भी है। सरकारी नाला में अपने जमीन की मिट्टी खुदाई करके और वो नाले को भर रहे थे। अब वहाँ के लोगों का कहना था कि नाला भर करके और अपने जमीन में मिला करके और उस पर साथ साथ ये बिल्डिंग बना लेंगे। नगर निगम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उनको नोटिस किया था, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस बात को कि जब हमारा घर बन जाएगा तो हम अपना वहाँ से नाले की सफाई भी करा देंगे और जो हमारा अस्थायी तौर पर जो स्ट्रक्चर है उसको भी हटा देंगे। उसके लिए इन्होंने कुछ टाइम भी मांगा था, लेकिन आज फिर संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा जानबूझकर सरकारी नाले का अतिक्रमण किया जा रहा है, सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। और 2012 में इनके द्वारा नक्शा पास कराया गया था, जिसकी मियाद अब ख़त्म हो गई है। आज के डेट में वो नक्शा वैलिड नहीं है। इनको नए सिरे से नगर निगम से नक्शा पारित कराना होगा और सरकारी जमीन को खाली करना। कहानी यही खत्म होती तो बात ही क्या थी। नगर निगम ने विजिलेंस टीम को भेजा, अंचल कार्यालय से माफी के लिए लोग पहुंचे, निर्माण रोका गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद निर्माण वापस शुरू हो गया। मानो कहा जा रहा है विजिलेंस टीम को ठेंगा। हालांकि बाद में सीओ के आदेश पर फिर से निर्माण रोक दिया गया। सूचना प्राप्त होते मेरे द्वारा अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन और राजस्व कर्मचारी को भेजा गया है। उनके द्वारा नापी का कार्य किया जा रहा है। यदि सरकारी जमीन पर होगा तो तुरंत हम लोग काम रुकवा चुके हैं। सरकारी जमीन पर यदि होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और यदि रहती जमीन पर बना रहे हैं तो उनका अधिकार है वो बना सकते हैं। क्या कोई शख्स सिस्टम से भी बड़ा हो सकता है?
क्या नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता है? अब तक इस अतिक्रमण के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए बसंत साहू की रिपोर्ट। तो बताइए, क्या एक आदमी पूरे सिस्टम पर भारी पड़ सकता है? यहां तो पड़ रहे हैं। आप देखिए कि एक आदमी पूरे सिस्टम पर भारी है। नगर निगम नोटिस भेजता है, बोलते बह जाओ, नहीं देता जवाब। क्या कर लोगे? नगर निगम क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। सीओ ने अधिकारियों को भेजा, जाओ मापी करके आओ। अधिकारी इसने बोला कि ना जाओ, काम नहीं रुकेगा। क्या कर लोगे? अधिकारी क्या कर पाए? तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक आदमी के सामने पूरा सिस्टम बौना हो गया है। अरे हुजूर, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए वहां चलाइए ना। देखिए यहां पर बुलडोजर चलाइए, यहां पर बुलडोजर चलाइए ना। यहां बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? चलाइए यहां पर बुलडोजर। हमारे सहयोगी बसंत साहू सरायकेला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधा रुख कर रहा हूं बसंत साहू का। बसंत साहू, पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम एक आदमी के सामने बौना नजर आ रहा है। बसंत साहू, कमलेश चौधरी के आगे पूरा सिस्टम फेल। नगर निगम का नोटिस का बोला जाओ, नहीं देता हूं जवाब, जो करना कर लो। नगर निगम कुछ नहीं कर पाया। सीओ को बोला काम रुकवाने के लिए, काम नहीं रुका। सीओ को दोबारा काम रुकवाना पड़ा। मतलब ठेंगा ही दिखा रहे ना पूरे सिस्टम को। बसंत साहू जी भारती जी, देखिए कहीं पर जिस तरह से सरायकेला खरसवां जिला में जिस प्रकार से माने अंचल अधिकारी हो या जो भी जिला प्रशासन हो, गरीब के यहाँ पर जाकर के तुरंत माने गरीब यदि कहीं पर ये कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो वहां जाकर के दखल दे रहा है। लेकिन हमारा जो टाटा स्टील अधिकारी का कमलेश चौधरी, उनका जो पत्नी है आपका देवात्मा चौधरी, उनका जो जमीन, वो ये किसी भी प्रकार से कोऑपरेटिव का सदस्य भी नहीं है, उसके बावजूद माने बिल्डिंग खड़ा कर रहा है। और खड़ा करने के बाद आपको ये चिट्ठी भेजा है, चिट्ठी जो भेजा है अपना कार्यपालक नगर निगम आदित्यपुर, ज्ञापन संख्या 2790 दिनांक 3/12/2020 को। उसके बावजूद भी उस जगह पर इन लोग मकान बना ही रहा है और प्रशासन इस पर किसी प्रकार से उस बिल्डिंग को रोक नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भी पूंजीपति आदमी है उसके आगे में बोना साबित हो रहा है प्रशासन। भारती जी, बिल्कुल सही। चलिए बसंत, बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए कि भाई प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है। प्रशासन को तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बसंत साहू इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बसंत साहू हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।